नमस्कार साथियों। मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। तो आज हमारी क्लास है 10th और ये आपका रहा मॉडल पेपर नंबर 2। और जो आपका साइंस की जो मॉडल पेपर 2 है उसका लेवल थोड़ा सा हम अप रख के लेके चलेंगे क्योंकि आपका 22 में एग्जाम हुआ था। तो उसके बाद में आपके 3 साल हो गए। तो 3 साल में क्या पता अगर मतलब एग्जामर आपका लेवल अप कर दे तो आप अपना एग्जाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाए। ऐसा ना हो कि मतलब आप अटक जाएं, आप ये सोचें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। तो इसीलिए हमेशा जब भी बात रेस की होती है तो खुद को एक कदम आगे लेके चला कीजिए कि पता नहीं जो अगला आपका अपोनेंट है वो कितनी तैयारी से आपके आगे सामने आ जाए, है ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशन वो क्या है। गॉड पुट दैट ड्रीम इन योर हार्ट फॉर अ रीजन। अगर ईश्वर ने आपके दिल में वो ड्रीम आपका भरा है, क्या भरा, जैसे आपका सपना है आपका अध्यापक बनना, और वो भी सरकारी अध्यापक बनना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही होगी। यूं ही तो मतलब तो तमन्ना नहीं थी आपकी अध्यापक बनने की, कुछ तो बात रही होगी। कुछ तो आपने ऐसा देखा होगा ना कि मतलब अध्यापकों को मतलब वो चीज मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, वो हमें भी चाहिए, है ना। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन से पहले आपको बता दें, अगर आपको इस क्लास की पीपीटी चाहिए हो आपको हो, या आप कुछ जो आपके शॉर्ट्स होते हैं या आपके मतलब कि बोले तो रील्स होती है, वो कहाँ आपकी पढ़ती है, तो वो पढ़ती है आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे पढ़ती है आपकी, ठीक है ना। तो अगर आपको, और वो भी जो कैसी होती है वो भी हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारी कैसी होती है वो भी आपकी काफी ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आपको वो भी करना देखना है तो उसके लिए आप जाके इन चीजों को आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हमारा जो बाकी चैनल जो है हमारा, वो तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ये तो मैं पता ही है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। साइंस के नेचर के हिसाब से आपका कौन सा हमारा गलत होगा ये आपको बताना है। इनकरेक्ट पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा जी, तो ये पूछा गया आपसे, इनकरेक्ट पूछा गया है। बोले तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत होगा। किसकी प्रकृति वजह में, विज्ञान की प्रकृति के विषय में आपका कौन सा हमारा गलत होगा, तो बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में, द लॉ ऑफ साइंस आर फिक्स्ड एंड इटर्नल ट्रुथ। क्या बोल रहा है कि विज्ञान के नियम स्थायी होते हैं और शाश्वत सत्य होते हैं। देखिए स्थायी तो नहीं होते हैं, यानी कि फिक्स्ड हमारे नहीं होते हैं, तो हमारे फिक्स नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हमारा गलत है तो क्या आपका ये हमारा सही हो जाएगा। परंतु हम क्या करेंगे, और भी हम आपके ऑप्शंस पढ़ के चलेंगे क्योंकि क्या पता उससे गलत आपका मतलब ऑप्शन मिल जाए आपको। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा क्या है, तो ऑप्शन बी हमारे पास में, साइंस इज अ सोशल एंडेवर, यानी कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। तो ये भी क्या हमारी सही बात है, जो विज्ञान हमारा है वो क्या सामाजिक उद्यम है हमारा। ऑप्शन सी हमारे पास में, साइंस इज अ डायनामिक एंड एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। कैसे विज्ञान जो है, ज्ञान का जो होता है क्या होता है, वो परिवर्तनशील होता है, यानी कि टाइम के साथ में कुछ चीजें मतलब चेंज होती रहती हैं। अलग अलग मतलब सिद्धांत आते हैं, अलग अलग थ्योरीज आती है हमारी, और अलग अलग मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके बेस पर चीजें हमारी चेंज होती रहती हैं, है ना। और प्रसारशील संग्रह है, कैसा मतलब कि एक्सपेंडिंग बॉडी है, मतलब कि समय के साथ में आपका एक्सपेंड हो रहा है वो, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारे पास में, देयर इज नो सिंगल मेथड ऑफ साइंस। मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई सिंगल मेथड नहीं है हमारा साइंस का। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग प्रकार के आपके मेथड्स हमारे हैं साइंस के, यानी कि विज्ञान का कोई एक विधि नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा वो क्या है, इन विच मेथड ऑफ टीचिंग साइंस द प्रॉब्लम इज नॉट नेसेसरी। किसकी बात हो रही है कि विज्ञान शिक्षण की किस विधि में समस्या आवश्यक नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम हमारी उसकी जरूरत नहीं है, समस्या का आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है इंक्वायरी मेथड, यानी कि पूछताछ विधि। तो जाहिर सी बात है पूछताछ होगी तो उसके लिए आपको मतलब सवालों की जरूरत पड़ेगी, समस्या क्या है आपकी, है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्या है हमारा, समस्या समाधान मेथड। तो जहां पर साफ साफ लिखा हुआ समस्या का समाधान,
तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको समस्या आपके पास होनी चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारे पास में लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्या हमारा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो अब यहाँ पर क्या है कि टीचर लेक्चर दे रहा है आपको, है ना, लेक्चर दे रहा है और प्रदर्शन कर रहा है आपका, तो इसमें आपके पास समस्या हो या ना हो, इससे आपकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और ऑप्शन डी हमारे पास में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के लिए आपको समस्या की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा वो क्या है हमारा, देखिए इवेल्युएशन इज, मूल्यांकन क्या है आपका ये बताइए। तो मूल्यांकन हमारा क्या होता है, तो ऑप्शन ए हमारे पास में प्रोसेस अनरिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लिए असंबंधित प्रक्रिया होती है। हमारा ऑप्शन ए हमारा है अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लिए असंबंधित प्रक्रिया, तो यहाँ पे कैसा होगा, संबंधित होगा, ना कि आपका असंबंधित होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारे पास में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कैसी हमारी सतत प्रक्रिया है, जो मूल्यांकन होता है वो कैसा होता है आपका, सतत होता है आपका, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होता है। आपने शब्द पढ़ा होगा ना, कौन सा वाला आपका, सीसीई, जो आपका सीसीई मतलब जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो तो आपने पढ़ा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतत प्रक्रिया क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 34। 34 को हम देखते हैं हिंदी में। देखिए, कक्षा के एक छात्र ने कहा कि बैक्टीरिया ही एक मात्र सूक्ष्म जीव है। क्या बोला गया, मतलब कि कक्षा के एक विद्यार्थी ने क्या बोला कि बैक्टीरिया क्या हमारा एक ही मात्र सूक्ष्म जीव है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। मतलब आपको क्या करना है, आपको सुधार करना है। क्या करना है बेटा जी, आप टीचर हो, आपको वहां पर सुधार करना है। देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, शिक्षक एक कुकुर मुक्ता लाते हैं और बताते हैं कि वह क्या है, कवक है, और कवक क्यों है ये बताते हैं आपके। ओके। ऑप्शन बी हमारे पास में शिक्षक तालाब के पानी का नमूना लाते हैं, क्या लेके आते हैं, तालाब का नमूना लेके आते हैं पानी का, और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे ध्यान से देखने को कहते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा आपको देखने को बोलते हैं बच्चों को। ऑप्शन सी हमारे पास में शिक्षक सूक्ष्म जीव से प्राप्त एक दवा लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे ध्यान से देखने को कहते हैं। और ऑप्शन डी हमारे पास में शिक्षक एक फलीदार पौधे की जड़ में मौजूद गुटिका लाते हैं और छात्रों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे ध्यान से देखने को कहते हैं। तो कौन सा आपके हिसाब से सबसे बेहतर होगा, तो वो होगा हमारा तालाब का पानी लेके आए, उसमें क्या आप नमूना लेके आएंगे तालाब के पानी का, और उसमें देखेंगे उसमें क्या होगा, उसमें हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे हमारे उसमें, हमारे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे होंगे उसमें। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हमारा वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, एकीकृत विज्ञान शिक्षण में शिक्षकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौन से विज्ञान शिक्षण में, व्हाट इज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीचर्स इन टीचिंग इंटीग्रेटेड साइंस। किसकी बात हो रही है, इंटीग्रेटेड साइंस की बात हो रही है, यानी कि एकीकृत विज्ञान की बात हो रही है। तो इसमें क्या मतलब, क्या क्या मतलब अध्यापकों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, हमारे पास ऑप्शन ए है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन टीचिंग टॉपिक्स आउटसाइड देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। क्या बोल रहा है कि, ये बोल रहा है कि विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र के बाहर विषयों के शिक्षण के समय आत्मविश्वास की कमी होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप मतलब जिस चीज के बारे में आप एक्सपर्ट हैं और वहां से अगर आप कहीं और जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, इन एडिक्वेट बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट नॉलेज। क्या बोल रहा है कि विषय ज्ञान में अपर्याप्त परिप्रेक्ष्य है,
यानी कि उस मतलब टीचर को मतलब प्रॉपर तरीके से उस चीज की नॉलेज नहीं है। ऑप्शन सी हमारे पास में प्रोवाइड अ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, छात्र केंद्रित अधिगम का परिवेश प्रदान करना चाहिए। तो ये क्या, तो हमारी बिल्कुल सही बात है। परंतु चुनौती किसमें मिलेगी, तो वो मिलेगी आपके ऑप्शन नंबर ए और बी में। कहाँ मिलेगी आपको, तो वो मिलेगी आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ऑडियो टेप्स एज टीचिंग एड। मतलब जब आप क्लास में मतलब ऑडियो टेप बजा रहे हो, तो उसके हिसाब से क्या चीज आपकी गलत है, बताइए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है। किसके विषय में, ऑडियो टेप के रूप में आपका गलत है। तो बताइए कौन सा गलत हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन ए, दे कैन बी रिप्रोड्यूस इजिली, यानी कि उन्हें आसानी से पुनः पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास टेप है और ऑडियो रिकॉर्डर है, आप मतलब बार बार से वहां पर चला सकते हैं उस चीज को, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी। ऑप्शन बी हमारे पास में दे आर पोर्टेबल, कैसे होते हैं ये, मतलब कि ये पोर्टेबल होते हैं, मतलब कहीं से उठा के आप कहीं पर रख सकते हो, है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में दे आर एक्सपेंसिव, यानी कि वे महंगे होते हैं। महंगे होते हैं लेकिन मतलब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उस चीज का इस्तेमाल ना करो, है ना। ऐसे तो मतलब आपकी बहुत चीजें महंगी होती है, परंतु हमारे वो जीवन के लिए क्या क्या है, जरूरी है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, दे कैन हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, यानी कि वे जो दृष्टि बाधित छात्रों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिन बच्चों को दिखाई नहीं पड़ता साफ साफ, या मतलब जिनकी आंखें कमजोर हैं, या मतलब उनकी आंखें मतलब उनका नंबर ही नहीं है मतलब, तो उन बच्चों के लिए कैसा होगा, ये हेल्पफुल होगा। तो ये भी क्या आपकी बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा हमारा फॉल्स है, गलत कौन सा हो सकता है हमारा, तो वो हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि इसका मतलब कोई एक लॉजिक नहीं बन पा रहा है, मतलब वे महंगे होते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 37 है। सिंपल क्वेश्चन है, आप जो तो आप बता ही देंगे इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेचुरल सोर्स एंड एसिड इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा आपका सही मैच है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का युग्म सही सुमेलित है। तो बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, टोमेटो यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन बी हमारे पास में ऑरेंज यानी कि संतरा आपका एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, नेचर सिटिंग स्टिंग यानी कि लैक्टिक एसिड, बोले तो बिछुआ का डंक, उसमें क्या लैक्टिक एसिड आपका। इमली बोले तो मेथनोइक एसिड। तो देखिए, जो आपका विनेगर होता है, क्या होता है बच्चा जी, तो जो आपका विनेगर होता है, आपका छिलका जो होता है, उसमें क्या होता है हमारा, तो उसमें हमारा होता है आपका एसिटिक एसिड। क्या होता है हमारा, उसमें होता है हमारा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। और जो हमारा ऑरेंज होता है, क्या होता है बच्चा, जो हमारा ऑरेंज होता है, उसमें क्या होता है हमारा, तो उसमें हमारा होता है क्या, उसमें हमारा होता है सिट्रिक एसिड। कैसा होता है उसमें, उसमें हमारा होता है सिट्रिक एसिड। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं इसीलिए। उसके बाद बात आती है किसकी, आपकी बात आती है टर्मरिक की, ठीक है ना। आपका टर्मरिक में क्या होता है आपका, बताइए। तो उसमें हमारा होता है टारटरिक एसिड। क्या होता है बच्चा जी, तो उसमें हमारा होता है टारटरिक एसिड होता है हमारा उसमें, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, टोमेटो की बात करें, तो क्या होता है आपका, तो टोमेटो में क्या होता है बच्चा जी, तो टोमेटो में आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है आपका टोमेटो में, आपका होता है क्या, तो उसमें आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है हमारा। क्या होता है, तो उसमें होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। और वही हम बात करें किसकी, कर्ड की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम कर्ड की बात करें, जो आपका दही होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है उसमें, उसमें होता है लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टोबैसिलस। आपका से मतलब लैब के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, आपके एलएबी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, लेमन की बात करें, तो लेमन में क्या होता है आपका, तो लेमन हमारा होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है लेमन में हमारा, तो लेमन हमारा होता है सिट्रिक एसिड होता है हमारा, है ना।
और अगर बात करें हम आंट स्टिंग या आपका नेचर स्टिंग की बात करें, यानी कि बिचुआ के जंग की बात करें, या हम किसकी बात करें, आंट स्टिंग की बात करें, आपका आंट का जो चींटी होती है उसकी जंग की बात करें, या आप नेटल स्टिंग की बात करें, तो इन दोनों में क्या होता है बेटा जी, तो इन दोनों में होता है आपका मेथेनोइक एसिड। क्या होता है आपका, तो इन दोनों में आपका होता है आपका मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है ना। ये जो हमने टेबल बनाई है आपकी, तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ से सवाल आता तो आप कभी उसे गलत करके नहीं आएंगे। तो देखिए, टोमेटो में क्या होता है आपका, टोमेटो हमारा होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो यानी कि क्या हो गया आपका, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 38 है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज कास्टिक सोडा। किसको हम कास्टिक सोडा सोडा के नाम से जानते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। बताइए किसे जाना जाता है आपका, तो वो जाना जाता है आपका NaOH को। किसे जानते हैं हम, तो वो जानते हैं हम NaOH को। तो ये क्या हमारा, ये हमारा है कास्टिक सोडा। क्या है बच्चा जी, तो ये हमारा है कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है ये हमारा, तो ये हमारा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपका NaHCO3 की बात करें, किसकी बात करें, NaHCO3 की बात करें, तो ये क्या हमारा, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बच्चा जी, तो ये हमारा है, क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट हमारा। क्या है हमारा, सोडियम बाई कार्बोनेट हमारा है ना। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका बेकिंग सोडा बोलते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, NaCl की, तो NaCl क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। बोले तो आपका एक प्रकार का नमक होता है ना। क्या होता है आपका सॉल्ट होता है NaCl, है ना। उसके बाद हम बात करें किसकी, Na2CO3 की बात करें, किसकी बात करें आपका NO2CO3 की बात करें, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा जी, तो इसे हम बोलते हैं Na2CO3 को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इसे बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, है ना। और इसका मतलब बेसिक नेम क्या होता है, कॉमन नाम क्या होता है आपका, तो इसका आपको होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है आपका, वॉशिंग सोडा हमारा कॉमन नेम होता है। क्या नेम होता है आपका, वॉशिंग सोडा हमारा कॉमन नेम इसका होता है ना। चलिए, तो आपका क्या हो गया, आपका इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, NaOH क्या हमारे पास में कॉस्टिक सोडा है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 39। सवाल क्या हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मतलब कौन सा हमारा ऐसा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन में जो मतलब थिंकिंग करता है, क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो बताइए कौन सा भाग है, क्या आपका हिंज ब्रेन होता है, यानी कि पश्च मस्तिष्क होता है आपका, या आपका सेरेब्रम होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क होता है आपका, या आपका मिड ब्रेन होता है, यानी कि मध्य मस्तिष्क होता है आपका, या आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका सेरेब्रम। कौन सा होता है हमारा, तो वो होता है हमारा सेरेब्रम। देखिए जब आपका प्रमस्तिष्क होता है वो कैसा होता है, वो सोचने के लिए मुख्य भाग होता है, किसका, आपका सोचने का। देख पा रहे हो इस इमेज हमारा, देखिए, तो ये हमारा पार्ट कौन सा है, तो ये हमारा पार्ट है आपका सेरेब्रम का, ठीक है ना। किसका पार्ट है हमारा, तो ये पार्ट हमारा है सेरेब्रम का पार्ट है। ओके, चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर हमारा है 40, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। तो बताइए कौन सा हमारा रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, यानी कि रबी फसल का हमारा इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो क्या इसका मतलब वीट होगा, गेहूं आपका, क्या आपका ग्राउंडनट होगा, यानी कि मूंगफली होगा, या आपका मेज होगा यानी कि मक्का होगा, या सोयाबीन आपका होगा, बोले तो सोयाबीन आपका होगा, तो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका वीट।
क्या हो जाएगा आपका, गेहूं क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं क्या हमारा, गेहूं हमारी रबी की फसल है। किसकी फसल है आपकी, गेहूं हमारी रबी की फसल है, ठीक है ना। आपका गेहूं हुआ, यह आपका क्या हुआ, पोटैटो हो गया। क्या हो गया आपका, पोटैटो हो गया। आलू हो गया आपका। यह आपका ग्राम हो गया। क्या होगा बेटा जी, ग्राम हो गया आपका। यह आपका चना हो गया, मस्टर्ड हो गया आपका, है ना। यह आपका बार्ले हो गया। ये सब क्या मतलब, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, तो ये सब हमारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, तो ये हमारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। जो रबी क्रॉप्स होती है वो कब होती है हमारी, तो वो होती है हमारी विंटर में। कब होती है बेटा जी, उसे बोलते हैं विंटर सीजन। क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं आपका विंटर सीजन बोलते हैं, है ना। और इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत होती है आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। शुरुआत कहाँ से होती है आपकी, यानी कि स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है हमारी, तो वो कहाँ से होती है हमारी, तो वो होती है हमारी अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है ना। कब होती है आपकी, अक्टूबर टू दिसंबर होती है। और क्रॉप को हार्वेस्ट कब करते हैं, मतलब काटते कब है बताइए। हार्वेस्ट कब करते हैं, तो वो करते हैं हम कब है, तो वो करते हैं आपका मार्च टू अप्रैल, यानी कि मार्च और अप्रैल के बीच में क्या करते हैं, उससे काटते हैं। उसके बाद में जो हमारी कौन सी है आपकी, मूंगफली हो गई आपकी, या मक्का हो गया, या आपका सोयाबीन हो गया आपका। ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा जी, तो ये सब हमारे हैं खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल। किसके हैं बेटा जी, तो ये हमारे हैं आपके खरीफ क्रॉप्स के आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। और जो खरीफ क्रॉप होती है हमारी, तो उसे हम कब बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका समर। तो वो कब होती है, तो वो होती है हमारी समर सीजन में होती है। कब होती है बेटा जी, तो वो होती है हमारी समर सीजन में होती है ना। और उसकी शुरुआत कब होती है बताइए, तो उसकी शुरुआत होती है हमारी कब होती है, स्टार्टिंग कब होती है हमारी उसकी, तो स्टार्टिंग हमारी होती है उसकी, तो वो कब होती है, तो वो होती है हमारी कब होती है बताइए, तो वो होती है हमारी जून से लेकर जुलाई के बीच में, जून टू जुलाई, ठीक है ना। और उसे हार्वेस्ट कब करते हैं बताइए, काटते कब उसे हमें, हार्वेस्ट कब करते हैं, तो वो हम करते हैं कब आपका, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में, सितंबर टू अक्टूबर, है ना। और इसके और एग्जाम्पल कौन कौन से आपको हो जाएंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या, आपका राइस हो गया। क्या हो गया, चावल आपका हो गया, राइस हो गया हमारा। या आपका मेज हो गया, मक्का आपका हो गया, मेज तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। आपका ज्वार हो गया, क्या होगा बेटा जी, ज्वार हो गया। ये आपके दालें होंगी, पल्सेस होंगे हमारे। ये सब क्या हमारे, ये सब हमारे एग्जाम्पल है किसके, आपके आपके खरीफ क्रॉप्स के आपके एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल बेटा जी, तो ये हमारे खरीफ क्रॉप्स के आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 41 है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आप आंसर कमेंट करके बता दीजिए क्या इसका आपका आंसर होगा। देखिए, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ, राइबोसोम से बना होता है, तो क्या बना होता है बताइए, मतलब राइबोसोम से हमारा क्या बना होता है, तो कौन बताएगा। तो क्या बना होता है राइबोसोम से हमारा, तो वो बनता है हमारा आरएनए एंड हमारा प्रोटीन। क्या बनता है बेटा जी, तो वो बनता है हमारा आरएनए और हमारा प्रोटीन, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, 42। अमोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोल टाइप्स, मतलब इनमें से आपका कौन सा हमारा कोल टाइप्स, विच वन इज रेफर्ड एज ब्राउन कोल, किसको हम ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं बताइए। बोले तो निम्नलिखित में से कोयले के किस प्रकार को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है बताइए। तो हमारे पास ऑप्शन ए है पीट, यानी कि पीट है आपका। ऑप्शन बी हमारे पास में एंथ्रासाइट। ऑप्शन सी हमारे पास में लिग्नाइट। ऑप्शन डी हमारे पास में बिटुमिनस। तो कौन सा हो जाएगा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा आपका लिग्नाइट। क्या हो जाएगा आपका, लिग्नाइट हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बता दें हम आपको क्या, कि जो लिग्नाइट हमारा होता है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें हमारा 40 टू लेकर मतलब 40 से लेकर 55% तक क्या होता है उसमें कार्बन होता है। क्या होता है आपका 40 से लेकर 55 तक क्या होता है उसमें कार्बन होता है ना। और एंथ्रासाइट में कितना होता है, तो एंथ्रासाइट में आपका होता है कितना होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा 80 से लेकर मतलब 80 टू लेकर 95% ऑफ कार्बन।
80 से लेकर 95% ऑफ कार्बन, है ना। और बिटुमिनस में कितना होता है, तो बिटुमिनस में आपका होता है कितना, तो इसमें होता है हमारा कितना होता है बेटा जी, तो इसमें होता है हमारा 40 से लेकर 80% तक क्या होता है आपका कार्बन होता है हमारा, है ना। और पेट की बात करें तो इसमें कितना होता है, लेस देन, समझ रहे हैं आप कितना होता है, तो इसमें आपका होता है लेस देन आपका 40 या 55% ऑफ कार्बन। सबसे कम किसमें मात्रा होती है, तो वो होती है हमारे पीक में, और सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वो होती है आपके एंथ्रासाइट में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 43, सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब इनमें से हमारा कौन सा ऐसा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होगा आपका, बताइए। कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा आपका, यानी कि विद्युत बल होगा आपका, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा आपका, या आपका मसल्स फोर्स होगा यानी कि पेशीय बल होगा, या आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा यानी कि चुंबकीय बल होगा। तो ये कौन सा होगा आपका, तो वो होता हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है बेटा जी, तो वो होता हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कैसा आपका गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा सदैव कैसा होता है आपका, आकर्षित होता है, यानी कि ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 44, सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इन बैग्स, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखी जाती है, मतलब किस धातु को आप मोम में रखते हो, तो बताइए। सीधी सी बात, तो ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होगा उसमें किस में रखेंगे, मोम में रखेंगे। ऑप्शन ए हमारे पास सोडियम, ऑप्शन बी हमारे पास में लिथियम, ऑप्शन सी हमारे पास में सिल्वर, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है बेटा जी, तो वो है मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो किस में रखते हैं बताइए, तो वो रखते हैं लिथियम को। किस रखते हैं बेटा जी, तो हम रखते हैं इसमें लिथियम को रखते हैं। किसको रखते हैं, तो उसको रखते हैं बैक्स में, किसको रखते हैं, तो बैक्स में रखते हैं लिथियम को। क्योंकि लिथियम कैसा होता है, लिथियम हमारा लाइटेस्ट मेटल है। कैसा लिथियम हमारा, तो लिथियम हमारा है सबसे हल्का, लाइटेस्ट लाइटेस्ट मेटल हमारा है, ठीक है ना। और अगर हम केरोसिन ऑयल में रखेंगे, किसमें रखेंगे आप, अगर केरोसिन में रखेंगे तो क्या होगा, मतलब वो फ्लोट करके मतलब तैर के ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए इसे हम केरोसिन ऑयल में नहीं रखते, किस में रखते हैं, वैक्स में रखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 45 है। देखिए लॉन्ग बोन्स विद एयर कैविटी, मतलब क्या आपका, आपकी लॉन्ग बोन्स से मतलब लंबी लंबी भुजाएं आपकी, मतलब बोन्स हड्डियां आपकी, उसमें क्या एयर कैविटी है, क्या मतलब उसमें एयर की कैविटी है। एंड जो लंग्स है उसके पास में विद एयर सैक आर द फीचर ऑफ क्लास, तो मतलब किस क्लास का ये फीचर है हमारे पास में। देखिए वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोष वाले फेफड़े हैं उसके पास में है। तो बताइए कि वो आपका कौन से उसमें कौन से वर्ग में आपका होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास में एम्फीबिया यानी कि उभयचर, ऑप्शन बी हमारे पास में मैमेलिया यानी कि स्तनधारी, ऑप्शन सी हमारे पास में रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है एप्स यानी कि पक्षी। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको जाएगा आपका एप्स। एप्स क्या हमारा करेक्ट आंसर है, कि उसमें क्या होता है हमारा, उसमें हमारे एयर कैविटी प्रेजेंट होती हैं और लंबी लंबी बोन्स होती हैं। बताइए इसका कोई एग्जाम्पल आपका, तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है क्या है बेटा जी, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, आपका हो जाएगा क्रो। क्या हो जाएगा आपका, क्रो तो जानते होगे ना, क्रो मतलब कौवा आपका, है ना। और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो वो होता है आपका कोबस, COBUS, ठीक है ना। और उसी प्रकार से एक आपका एग्जाम्पल है वल्चर। क्या एग्जाम्पल आपका वल्चर, मतलब वही गिद्ध आपका, उसका उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो वो होता है हमारा न्योफ्रॉन। न्योफ्रॉन इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से आपके एम्फीबियंस में क्या आते हैं बताइए, तो एम्फीबियंस में आपके आते हैं क्या, आपका आपका टोड हो गया, क्या हो गया आपका टोड हो गया, यानी कि बोले तो
वफो हो गया आपका, या आपका ट्री फ्रॉग हो गया। क्या हो गया आपका? ट्री फ्रॉग हो गया। ये सब किसमें आते हैं? ये सब आते हैं आपके एम्फीबियंस में होते हैं, ठीक है ना। और इनके मतलब क्या होते हैं? इनके मतलब कि बहुत बड़े बड़े मतलब बोन्स होती हैं इसकी, ठीक है ना। और एक बात आपको और बता दें कि जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं वो हमारे एक्वेटिक भी होते हैं। क्या होते हैं? हमारे एक्वेटिक, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं, हमारे एक्वेटिक होते हैं, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कैसे? आपके जमीन पे रह सकते हैं हमारे, और हमारे कहाँ पे रह सकते हैं? हमारे आपके जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं और हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। कौन? हमारे आपके एम्फीबियंस हो गए, ठीक है ना। उसी प्रकार से इनके पास क्या होता है? इनके पास होते हैं टू पेयर्स ऑफ लिम्फ। क्या होते हैं इनके पास में? इनके पास होते हैं आपके टू पेयर ऑफ लिम्फ, यानी कि उनके पास हाथ पैर भी होते हैं, ठीक है ना। और इनके पास क्या होता है? ये जो सांस लेते हो किससे लेते हैं? तो वो लेते हैं आपके गिल्स हो गए, लंग्स हो गए आपके, है ना, और आपकी स्किन हो गई। यानी कि ये आपके लंग्स हो गए, गिल्स हो गए, ये आपके स्किन हो गए, इनके साथ में आप क्या लेते हैं? मतलब ये हमारे सांस लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसकी, तो अगर हम बात करें मैमलिया की, किसकी बात करें भैया जी? अगर हम बात करें मैमलिया की, तो देखिए जो मैमलिया शब्द है वो कहाँ से ले आया है? तो वो आया आपका मेमोरी ग्लैंड से। कहाँ से आया बेटा जी? तो वो आपका आया मेमोरी ग्लैंड से। जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होगी तो वो किस में आएंगे? तो वो हमारे आएंगे आपके मेमलिया में आएंगे। मेमोरी ग्लैंड मतलब वही होती है जहां से आपका मिल्क निकलता है। मेमोरी ग्लैंड कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक है ना। और मेमलिया में क्या आते हैं आपके? मेमलिया में हमारे इंसान आते हैं, मैमल्स आते हैं, मतलब ह्यूमंस आते हैं हमारे। और इसका एक एग्जाम्पल जो मतलब क्या आपका प्लेटिपस। प्लेटिपस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब प्लेटिपस जो है मतलब वो कौन है? आपका मैमल है या कोई और है? जो आपका प्लेटिपस होता है, प्लेटिपस जो होता है हमारा, वो क्या होता है? तो वो हमारा मैमल होता है, ठीक है ना। जिससे हम क्या बोलते हैं? जिससे हम बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जिससे हम बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं। तो ये किस में होता है? ये आता है आपका मेमलिया में आता है, ठीक है ना। और रेप्टिलिया तो आप जानते ही हो, मतलब रेप्टाइल्स, जो मतलब आपके सरीसृप होते हैं, मतलब जो आपके रेंगते हैं हमारे। जैसे आपका कैटल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, आपका स्नेक हो गया, ये सब किस में आते हैं? सब आपके आते हैं किस में? तो ये आपके आते हैं रेप्टिलियास में आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, वो क्या है हमारा? तो वो हमारा है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। किसकी बात हो रही है? मतलब टॉर्च में आपका जो आगे मतलब जो शीशा लगा होता है, या व्हीकल हेडलाइट, जो आपकी व्हीकल मतलब जो आपकी गाड़ियां होती है, जो आपकी जो हेडलाइट के ऊपर लगा होता है, टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट, मतलब जो आपका प्रकाश आपका दूर तक फैलाए। जैसे हमने देखा होगा जो आपकी टॉर्च होती है आपकी इस प्रकार की, तो उसमें क्या होता है? उसमें हमारी एक लगा होता है आपका मिरर लगा होता है आपका इस प्रकार से। कैसा होता है आपका? ये इस प्रकार से होता है, जिसकी वजह से जो रे होती है हमारी, वो काफी दूरी तक जा पाती है, मतलब काफी दूर तक मतलब सीधी जा पाती है ना। तो बताइए कौन सा मिरर यूज होता है वहां पर? तो वहां पर होता है हमारा कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है बेटा जी? तो वहां पर होता है हमारा कॉनकेव मिरर, वहां पर यूज होता है, यानी कि अवतल दर्पण वहां पर यूज होता है। कौन सा होता है बेटा जी? तो वहां पर आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। किसमें? आपका टॉर्च हुआ, या आपके आपके वाहन हेडलाइट हुए आपके, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? तो वो हमारा है सिंपल सा, हाउ मैनी फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स आर देयर। तो आपको बताने कि आप जो ऐसा यूनिट होती है फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स वो कितनी होती हैं, यानी कि मूल ऐसा यूनिट्स हमारी कितनी होती हैं? तो वो होती है हमारी 7। कितनी होती है बेटा जी? तो वो होती है हमारी 7। यानी कि आपको ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है बताइए? तो वो होती है हमारी मीटर हो गया आपका, सेकंड हो गया, क्या हो गया आपका? मीटर हो गया, सेकंड हो गया आपका, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया आपका, मोल हो गया, और ये आपका क्या होता है? कैंडेला होता है, कैंडेला हो गया आपका, ये आपका केजी हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। लिख देते हैं आपके लिए। तो ये क्या हमारा? ये हमारा केजी, यानी कि किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मास, ठीक है ना। मास किस में नापते हैं? तो मास को नापते हैं हमें केजी में नापते हैं, है ना।
उसके बाद बात आती है किसकी, मीटर की बात आती है। तो मीटर क्या हमारी, मीटर हमारी है लेंथ, क्या हमारी लेंथ हमारी है ना। उसके बाद आप बात आती है किसकी, सेकंड की। तो सेकंड किसका होता है, वो होता है समय का, यानी कि टाइम का होता है। बात करते हैं एम्पियर की। तो एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी होती है बेटा जी, तो वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है हमारी क्या, एम्पियर, है ना। उसके बाद हम अगर बात करें, हम किसकी बात करें, आपके केल्विन की बात करें, तो वो क्या हमारी टेम्परेचर की यूनिट है, किसकी, आपके थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट आपकी है। ये आप इसे ऐसा कह सकते हैं, आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ओके। और मोल किसकी यूनिट है बताइए, तो मोल हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना अमाउंट आपने सब्सटेंस लिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और कैंडला किसकी होती है बताइए, तो कैंडला आपकी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। किसकी होती है आपकी कैंडला, आपकी होती है ल्यूमिनस, लुमिनस, आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है हमारी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब तो हमारी क्या है आपके, ऐसा यूनिट है फंडामेंटल। कैसे, मोल ऐसा इकाई हमारी है। कौन कितनी है आपकी, 7। गिलिया आपके 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ आपकी 7 हो गई, ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बेसिला कैलमेट गोरियन यानी कि बीसीजी इज अ वैक्सीन फॉर, किसके लिए वैक्सीन होती है बताइए, तो ये होती है हमारी किसके लिए वैक्सीन होती है, तो ये होती है हमारी टीबी के लिए। किसके लिए होती है बेटा जी, तो ये होती है हमारी ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है हमारी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या 49 हमारा है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आपको देंगे। द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल शुड प्रोड्यूस, जो हमारा मतलब वाहन होते हैं उसमें हमारा रियर व्यू लगा होता है, वाहन के पक्ष दृश्य दर्पण। जैसे आपकी मतलब कार है, उसमें आपका ये शीशा लगा हुआ है, तो इस पे जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ये आपको बताना है कि यहाँ पर आपकी इमेज किस प्रकार से बनेगी, तो ये आपको बताना है। तो बताइए कैसे बनेगी, तो ये कैसी होगी आपकी, छोटी होगी। कैसी बेटा जो होगी, छोटी होगी हमारी, वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी। कैसे होगी, वर्चुअल होगी। और हमारी सीधी होगी, कैसे होगी, सीधी होगी। इससे क्या आप मतलब काफी दूर की चीजों को आप देख पाए सही से। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। डिमिनिस्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपकी होगी, छोटा, आभासी और सीधा होगा प्रतिबिंब हमारा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, तो वो क्या है, एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड इन सम, एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, यानी कि सूर्य से निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है, तो किसके द्वारा होता है बताइए बेटा जी। देखिए मान लीजिए आपका सूर्य है और यहाँ से आपकी ऊर्जा निकल रही है, तो वो किस रूप में निकलती है, तो वो निकलती है हमारे किस प्रकार से, तो वो निकलती है फ्यूजन। वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है बेटा जी, तो वहां पर हमारा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हमारे पास। क्या होता है वहां पर, तो वहां पर हमारा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन आपका यानी कि परमाणु संलयन, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन हमारा है क्या है, फ्यूज वायर, किसकी बात हुई, फ्यूज वायर की बात हुई है। इज यूज इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स इन मेजर ऑफ, जो आपका फ्यूज वायर होता है हमारा, तो वो हमारा किस प्रकार के मेटल का बनाया जाता है, मतलब बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार से बनता है, मतलब किस तरह बनता है बताइए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, प्योर जिंक यानी कि शुद्ध जस्ता आपका। ऑप्शन बी हमारे पास में प्योर लेड यानी कि शुद्ध शीशा हमारे पास में। ऑप्शन सी हमारे पास में अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, क्या हमारे पास में शीशा और टिन का मिश्रण। ऑप्शन डी हमारे पास में अलॉय ऑफ लेड एंड जिंक यानी कि शीशा और जस्ता का मिश्रण। तो क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। किसका होता है बेटा जी, तो वो होता है शीशा और टिन का मिश्रण, ठीक है ना। क्या होता है आपका, टिन और शीशा क्या होता है आपका मिश्रण होता है हमारा, ठीक है ना। चलिए
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखिए टर्मरिक टर्न इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर टर्मरिक को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, किसमें डालते हैं, क्षारकीय बेलन में डालते हैं हल्दी को, तो उसका रंग क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइए कैसा रंग हो जाएगा आपका। तो उसका आपको हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा, तो उसका आपको हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा। आपने देखा होगा ना बहुत से जादूगर मतलब आपको जादू दिखाते हैं आपका, कि मतलब सावन वाले हाथों लेके मतलब उस पर क्या डालते हैं, थोड़ा बहुत हल्दी मिला देते थे, तो जिससे क्या मतलब लाल लाल हो जाता था वहां पर। तो क्या आपको हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। और आपको बता दें जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, वो आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में वहां से सवाल आपका आना पक्का तय है। किस कहाँ से, आपका इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स कौन से हमारे प्राकृतिक इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। और उनमें किस किस प्रकार से मतलब क्या क्या होता है आपका। आपका नेफ्थलीन हो गया आपका, या आपका फिनोक्थलीन हो गया आपका, चैनारोस हो गया आपका, या आपका लाइकेन हो गया। इन सबसे में चीजें मतलब किस प्रकार से लिटरेचर पेपर से आपका मतलब कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 53 है। सिंपल क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको बताना है कि मतलब ह्यूमन बॉडी में आपका मतलब लंग्स में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हमारे गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए जगह प्रोवाइड जगह देता है आपको। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए प्रश्न प्रदान करता है। तो कौन सा होता है बेटा जी, देख पा रहे होंगे आप हमारी इमेज पर। तो ये क्या हमारा, ये हमारा लंग्स है। क्या है हमारा, ये हमारा लंग्स है। और लंग्स में जो आपका एल्वेलाई होती है, वो क्या होती है, वो वह जगह होती है जहां पर आपका गैसेस का क्या होता है, गैसेस का हमारा एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसेस का वहां पर एक्सचेंज होता है हमारा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या 54 क्या हमारे पास में, लाफिंग गैस किसकी बात हुई है। तो यहाँ बात हुई है आपकी लाफिंग गैस की बात हुई है। लाफिंग गैस यूज्ड बाय डॉक्टर्स एज एनेस्थेसिया। जो डॉक्टर्स हमारे हैं लाफिंग गैस को मतलब एक प्रकार से एनेस्थेसिया की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा मतलब क्यों, मतलब कि वो गैस आपकी कौन सी होती है, निश्चेतन यानी कि एनेस्थेसिया के रूप में जो डॉक्टर्स हमारे होते हैं वो उपयोग करते हैं क्या, लाफिंग गैस इस्तेमाल करते हैं। तो लाफिंग गैस हमारी क्या होती है, ये हमारा सवाल। तो क्या होती है बताइए, तो वो होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है भैया जी, तो वो होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है, तो वो हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। क्या होती है हमारी, तो वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 55, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया था, सबसे पहले आपका परमाणु का मॉडल किसने दिया था बताइए। कि आपका नील बोर ने दिया था, कि आपके ई रदरफोर्ड ने दिया था, या आपके जे थॉमसन दिया था, या आपके ई गोल्डस्टीन ने दिया था। किससे दिया था, तो वो दिया था आपके जे थॉमसन ने दिया था। किससे दिया था, तो वो दिया था आपके जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है ना। क्या दिया था आपका, फर्स्ट आपका एटम का क्या दिया था, मॉडल दिया था। ठीक है ना, फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम। ओके। चलिए जिसे हम किस नाम से जानते हैं बताइए, जिसे हम जानते हैं आपका प्लम पुडिंग मॉडल। क्या जानते हैं हम, जैसे हम जानते हैं हम प्लम पुडिंग, क्या जानते हैं बेटा जी, जिसे हम जानते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। यानी कि अगर आप अपनी देसी भाषा में बोले तो जो आपका तरबूज था ना, मतलब जो आपका एग्जाम्पल दिया था, तो वही किससे दिया था, तो वो दिया था आपको जे थॉमसन सर ने दिया था। किससे दिया था, तो वो दिया था आपके जे थॉमसन सर ने दिया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो आपको बता रिएक्टिव
रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपका सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, बताइए। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे अधिक अभिक्रिया धातु कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी कौन सी बेटा जी, तो वो होगी हमारी पोटेशियम। कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी पोटेशियम। तो आपका ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको हमारी सलाह ये रहेगी कि आप इस श्रृंखला को याद रखिएगा कि मतलब आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा मेटल आपका कितना रिएक्टिव है, कौन सा मतलब इसको रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या है। अब पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ, जो आपका एक पेरिस्कोप में उपयोग होते हैं, तो क्या यूज होता है पेरिस्कोप में, बताइए। और पेरिस्कोप इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं जनरली, बताइएगा। जैसे आपकी जो सबमरीन होती है ना, उसमें हमारा क्या होता है जनरली आपका पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। तो उसमें क्या होता है हमारे, उसमें हमारे होते हैं दो प्लेन मिरर, देखिए आप, ये कैसे हमारे, ये हमारे प्लेन मिरर्स हमारे हैं। कैसे मिरर यहाँ पे यूज हुए, हमारे यहाँ पर प्लेन मिरर हमारे यूज हुए हैं। वहां से हमारे सामने से आपकी रे आई, एक यहाँ से आपकी रे आई, यहाँ पे टकराई आपके, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर ऐसी आ गई। उसके बाद फिर से टकराई वो और कहाँ चली गई, आपकी आंखों तक पहुंच गई, है ना। तो कैसे होंगे आपको, तो यहाँ पर आपका होगा टू स्प्लेन मिरर। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा दो समतल दर्पण आपके हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। तो क्या हो गया आपका, इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा है एलपीजी, जिसे हम कुकिंग गैस के नाम से जानते हैं, इज अ मिक्सर ऑफ, तो मतलब वो किसका मिक्सर आपका होता है, यानी कि रसोई गैस एलपीजी मतलब किसका मिश्रण होता है, यानी कि जो आपका एलपीजी होता है, क्या होता है आपका एलपीजी मतलब आपका लिक्विफाइड, क्या होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है हमारी, वो हमारा किसका होता है, बताइए कौन बताएगा। तो वो होता है हमारा किसका मिश्रण होता है हमारा, तो वो होता है हमारा किसका, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। किसका होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिश्रण होता है हमारा। किसका होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का हमारा मिश्रण हमारा होता है। चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो क्या हमारा, तो वो है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द टिश्यू ऑफ, यानी कि पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है, तो बताइए किसके कारण होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे प्लांट्स टिश्यू में, लचीलापन पौधों में किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन ए है पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी हमारे पास में कॉलेनकाइमा, ऑप्शन सी हमारे पास में स्क्लेरेन्काइमा एंड ऑप्शन डी हमारे पास में नन ऑफ दिस एबव। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा कॉलेनकाइमा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलेनकाइमा की वजह से क्या होता है हमारा, कॉलेनकाइमा की वजह से क्या होता है हमारा जो टिश्यू होता है, मतलब जो प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं प्लांट्स हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, किसकी वजह से, कॉलेनकाइमा की वजह से, ठीक है ना बेटा जी। चलिए तो अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल, वो क्या है। सवाल हमारा है लार्ज एप्टीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, क्या बोल रहा है कि बड़े आयाम वाले ध्वनि कंपन को उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, तो वो करते हैं हमारा लाउड साउंड, यानी कि जितना ज्यादा मतलब उसकी एप्टीट्यूड होगा हमारा, उतना उसका साउंड लाउड होगा आपका, क्या होगा उतना उसका साउंड लाउड होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें इसको और बच्चों की हेल्प करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।